Hello everyone. So our today's point is vibrations of an air column in a pipe open at both ends. आज का हमारा पॉइंट है vibrations of an air column in a pipe और वो पाइप कैसा है open at both the ends. That pipe is what open at both the ends. So इस पॉइंट में हम vibrations of और the number of modes of vibration देखने वाले. These are what number of modes of vibration और उसकी frequencies देखने वाले, जैसे कि हमने closed ended pipe में देखा था. Okay, so in this point we are going to study about the number of modes of vibration and their frequencies. Okay, so ये क्या है हमारा open pipe, ये numbers of modes of vibrations और ये क्या है हमारा open pipe. This is what our open pipe. So for the open pipe there is a boundary condition. Open pipe के लिए एक boundary condition है. So that boundary condition is that so the antinode is present at the each end of the open pipe. एंटीनोड इज प्रेजेंट एट द ईच एंड ऑफ द ओपन पाइप. ये जो हमारा ओपन पाइप है उसके हर एक एंड पे क्या होगा, एंटीनोड होगा. सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस पाइप. ये क्या है उसकी बाउंड्री कंडीशन कि हर एक एंटीनोड और एक एंटीनोड उसके हर एक ओपन एंड पे होगा. सो दैट इज व्हाट बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस पाइप. सो हियर यू कैन सी एंटीनोड्स एंड हियर यू कैन सी इन द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन एंटीनोड्स एंड एंटीनोड्स. मीन्स उसके हर एक ओपन एंड पे एक एंटीनोड जरूर होगा. सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर द ओपन पाइप. उसके लिए क्या है वो बाउंड्री कंडीशन है. ओके, सो ये हमारा ओपन पाइप है. इसमें देखिए ये नंबर्स ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है. ये बेसिक नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, उसके बाद है नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके बाद ये नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो देयर आर व्हाट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस. सो ये कैसे आते हैं. सो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग fork is placed at one of the end of this pipe. When a vibrating tuning fork is placed at one of the end of this pipe, so as this string is vibrating, so sound waves are produced by this string. ये क्या, ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे क्या होगी, साउंड वेव्स आएगी. उससे क्या आएगी, साउंड वेव्स. एंड दैट साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन दिस पाइप, एंड दिस साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन दिस ट्यूब और इन पाइप. उससे जो साउंड वेव्स आ रही है वो क्या कहाँ जा रही है, ये पाइप में जा रही है. सो ये मीडियम क्या होगा, फिर वाइब्रेट होगा, बिकॉज द साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन दी पाइप. सो साउंड वेव्स आर क्या है, साउंड वेव्स हमारे लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है. सो साउंड वेव्स आर व्हाट, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किसे बोलते हैं हम. सो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स आर द वेव्स इन विच वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जहाँ पे हमारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है. सो वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल कैसे होने वाला है, लाइक दिस. यहाँ पे जो पार्टिकल्स रहेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं, ये पाइप के पार्टिकल्स, और यहाँ से जब वेव जा रही है तो ये पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होते हैं. ये पार्टिकल कैसे ऑसिलेट होते हैं, ऐसे, लाइक दिस, बट उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बताते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल. ये क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं जब यहाँ से कोई साउंड वेव या फिर कोई वेव जा रही है. ओके, सो ऑन दैट टाइम ये क्या होती है, वाइब्रेट होती है. सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ट्यूनिंग फॉर्क. सो when a vibrating tuning fork is placed at one of the end of this pipe, so the sound waves produced by the strings are traveling in the pipe. उससे क्या जा रही है, साउंड वेव्स जा रही है. सो दिस इज व्हाट वन एंड, दिस इज द अदर एंड. सो एज द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन्स व्हाट, वन एंड, सो फ्रॉम द अदर एंड द वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड. ओके, जैसे कि यहाँ से हमारी वेव जा रही है, जैसे कि हमारे यहाँ से वेव जा रही है, सो दैट वेव एट दिस पॉइंट यहाँ से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. ओके, अगर ये वेव ऐसे आ रही है, एक्चुअली ऐसे नहीं आती, वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं, लाइक दिस. सो फिर वापस जाता है इस पोजीशन से. सो दिस इज वन एंड एंड दिस इज अदर एंड. सो ऐसे ऑसिलेट होता है, फिर वापस जाता है, ऐसे ऑसिलेट होता है, फिर वापस जाता है, ऐसा वाइब्रेशंस होता है. बट यहाँ पे हम इन दिस फॉर्म बताते हैं, लाइक दिस. ओके, सो एज द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस पाइप, सो जब यहाँ पे आती है वेव यहाँ पे जब आती है पाइप के, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. बट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है. So the wave is reflected partially. The wave is reflected what? Partially. So उसका डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है. So देखिए वो क्या होती है, वेव पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है. पार्शियली क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. So हमने क्लोज एंडेड पाइप में देखा था. So क्लोज एंडेड पाइप, so the pipe which is closed at one end, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड पाइप. So this is what, पाइप क्लोज एट वन एंड. So जब यहाँ से साउंड वेव जाती है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी बाउंड्री रिजिड बाउंड्री है. सो दिस इज व्हाट, रिजिड बाउंड्री और क्लोज बाउंड्री. ये क्या है हमारा, क्लोज एंड ऑफ द पाइप. सो जब वेव यहाँ से जाती है, जब यहाँ पे अदर एंड पे आती है, तो दिस वेव गेट रिफ्लेक्टेड. जब वेव यहाँ पे आ रही है, सो दिस वेव्स गेट व्हाट, रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस एंड, बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री. इस बाउंड्री की वजह से वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होते हैं.
सो देखिए अगर कोई साउंड वेव जा रही है और वहाँ पे वॉल है, सो वॉल के लग के वो रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि देयर इज व्हाट रिजिड बाउंड्री। ओके, सो हम ऐसे हमारे जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। सो दिस साउंड वेव्स आर व्हाट रिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रिजिड बाउंड्री। अगर हम यहाँ पे साउंड लगा रहे इन दिस हॉल, सो साउंड वेव जैसे जा रही है तो वॉल को लग के वो वापस आती है। सो दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। हियर इज व्हाट बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री। बट यहाँ पे बाउंड्री है क्या? सो तुम बोलेंगे सर यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है? क्वेश्चन तो आता है ना, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे तो वॉल है, सो वॉल की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये तो दिख रहा है, बट यहाँ पे तो वॉल नहीं है, फिर वेव ऐसे ऐसे आ रही है, पर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है? ये तो आगे जानी चाहिए ना। अगर ये पाइप की बात करें तो वेव ऐसे जा रही है, सो वेव तो बाहर जानी चाहिए ना, यस और नॉट? यस, बट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती है। हियर इज व्हाट कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। सो पार्शियल रिफ्लेक्शन क्यों होता है? सो यहाँ पे देखिए हियर इज व्हाट पार्शियल रिफ्लेक्शन, हियर इज व्हाट पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। ये जो वेव्स आ रही है तो उसका क्या होता है? पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस रिजिड बाउंड्री, बट यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। सो क्यों होता है देखिए, सो हियर यू कैन सी देयर आर व्हाट टू नोड्स एट द ओपन एंड्स। ओके, इसके दोनों ओपन एंड क्या है? सो यहाँ पे देख सकते हैं पाइप के दोनों एंड क्या है? ओपन है। सो बोथ एंड्स ऑफ दिस पाइप्स आर ओपन बट पार्टिकल्स इन दिस मीडियम। सो ये जो हमारा ये मीडियम है या फिर ये हमारा पाइप है, सो इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे, सो पार्टिकल्स इन दिस पाइप्स आर बाउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब। ओके, समझ रहा है? सो देखिए पार्टिकल्स रहेंगे इस पाइप के, इस पाइप में पार्टिकल्स रहेंगे। सो इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे रहेंगे? बाउंडेड रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर ये पाइप के जो पार्टिकल है इसको क्या कर रहा है, ये वॉल, इसके जो पार्टिकल्स आएंगे, ये जो हमारा पाइप है इसके बीच के जो पार्टिकल्स आएंगे, सो वो पार्टिकल्स कैसे बाउंडेड है? क्यों बाउंडेड है? बिकॉज ऑफ दिस टू वॉल्स। ये टू वॉल के बीच में जो पार्टिकल्स रहेंगे वो बाउंडेड रहेंगे क्योंकि वॉल है ना वहाँ पे, दे आर नॉट फ्री। देखिए अब एयर के पार्टिकल कैसे रहते? फ्री रहते, बस इसके पार्टिकल कैसे? बाउंडेड बाय दिस टू वॉल्स ऑफ दिस ट्यूब। द पार्टिकल्स ऑफ दिस ट्यूब्स आर बाउंडेड बाय दिस वॉल। ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ दिस ट्यूब इज व्हाट बाउंडेड। इसके पार्टिकल्स क्या है? बाउंडेड ट्यूब के। सो एज द पार्टिकल्स आर बाउंडेड, सो द पार्टिकल्स आर व्हाट लिटिल डेंसर। एज द पार्टिकल्स ऑफ दिस मीडियम इज व्हाट बाउंडेड। इसके पाइप के जो पार्टिकल्स है वो क्या है? बाउंडेड है। सो इसके जो बाउंडेड पार्टिकल्स है तो वो कैसे है? डेंसर पार्टिकल्स। So particles of these tubes are little denser. Particles of these tubes are little denser as compared to the outside particles. Outside के जो particles है, outside के जो particles है, air particles, so उस वो particle क्या है? Free. So यहाँ के कैसे है? Bounded. So particles of these pipes are what? Denser. The particles of these pipes are little denser as compared to the outside air particles. As compared to what? Outside air particles. So ये क्या है फिर? Denser air particles. सो बिकॉज ऑफ द डेंसर पार्टिकल्स, इसके जो डेंसर पार्टिकल है उसकी वजह से पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सो देखिए बाहर के एयर पार्टिकल से वहां से वेव जा रही है तो वो सीधा जाएगी, बट यहाँ के जो पार्टिकल्स बाउंडेड है, सो उसकी वजह से हियर इज व्हाट? पार्शियल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस हियर इज व्हाट? पार्शियल रिफ्लेक्शन, नॉट कंप्लीट रिफ्लेक्शन। हियर इज व्हाट? ट्रांसमिशन भी होता है, यहाँ से ट्रांसमिशन भी होता है, बट हियर इज व्हाट? पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है बिकॉज ऑफ दिस बाउंडेड पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ दिस बाउंडेड पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, सो हियर यू कैन सी हमारी वेव क्या जा रही है? यहाँ पे जा रही है, मीन्स इंसिडेंट हो रही है। सो द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, इनिशियली हमारी इंसिडेंट वेव हो रही है, फिर वापस जा रही है। सो द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज विथ ईच अदर। वो क्या होती है? इंटरफेयर होती है, सुपर इम्पोज होती है। सो जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है तो उसे हम सुपर पोजिशन बोलते हैं। ये तो हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा है। So as the wave is incidenting and reflecting, so both the waves are interfering with each other and hence stationary waves are produced. Incident wave आ रही है, incident wave आ रही है, reflected wave जा रही है, so दोनों मिल रही है। so दोनों जब मिल रही है interfering with each other or the superpose with each other, so on that time we get the superposition of waves or what? Stationary waves. वहाँ पे क्या हो रहा है? superposition of the waves और हमें क्या मिल रही है? stationary waves. Hence the stationary waves are produced. Hence stationary waves are formed or produced. वहाँ पे क्या हो रही है? stationary waves made हो रही है या फिर form हो रही है। Okay, so when incident wave and the reflected wave are interfering with each other. So यहाँ पे देखिए हमें stationary wave का structure मिल रहा है, ये तो हमने देखा था in the previous point. ये क्या है? stationary waves. ये क्या है? stationary. This is what? stationary wave. So this is, let us consider this is what? incident and if this is what? reflected. So ये दोनों वेव क्या हो रही है? इंटरफेयर हो रही है with each other and here you can see this structure is what? stationary waves. Hence stationary waves are formed. Hence stationary waves are formed. So this is what? structure. ऐसा होगा जब ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे लाएंगे तो ऐसा हमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा।
सो समझ में आ गया कैसे होता है रिफ्लेक्शन। अगर क्लोज एंड होगा तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे वेव जा रही है, यहाँ पे वेव जा रही है, ये हमारा बाउंड्री क्या है, रिजिड बाउंड्री है, सो यहाँ पे लग जाएगी, ये वापस जाएगी, हियर इज व्हाट कंप्लीट रिफ्लेक्शन। बट यहाँ पे क्यों हो रहा है, पार्टिकल डेंसर है, पार्टिकल्स आर बाउंडेड, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन होता है, बट रिफ्लेक्शन इज व्हाट पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज व्हाट पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। These are what number of modes of vibration. So in figure A, in figure B and in figure C, these are what number of modes of vibration. ये क्या है हमारे number of modes of vibrations. So figure A, figure B and figure C shows the number of modes of vibration. Figures A, B and C shows the number of modes of vibration, number of modes of vibration। ये क्या है, modes of vibrations, number of modes of vibrations। In this figure A is the simplest form of the mode of vibration। ये देखिए सबसे सिंपल फॉर्म है, so the simplest form is known as what, fundamental mode। so figure A or the fundamental frequency or the fundamental mode, the fundamental mode of vibration, the fundamental mode of vibration, the fundamental modes of vibration, mode of vibrations is shown in figure A, is shown in figure A। so जो figure A में दिया है, this is what basic और the simplest form of mode of vibration, ये सबसे simplest form है। so this is what fundamental mode of vibration। so in figure A there is what fundamental mode of vibration। fundamental means सबसे basic, सबसे simplest form of mode of vibration, उसे क्या बोलते हैं, fundamental mode। so in this fundamental mode you can see here are what two antinodes, it consists of two antinodes and one node in between, it consists of two antinodes। इस fundamental mode में देखिए कितने, दो antinodes और one node है। so it consists of two antinodes and one node in between, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, दो एंटीनोड है, उसके बीच में क्या है, नोड, वही लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ टू एंटीनोड्स एंड वन नोड इन बिटवीन। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, सो हियर इज व्हाट स्मॉल एल इज व्हाट लेंथ ऑफ द पाइप, ये जो हमारा पाइप है उसकी क्या लेंथ है, यल, बट कैपिटल एल इज व्हाट लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम। सो हमें मालूम है कि एंटीनोड्स कभी भी ओपन एंड पे फॉर्म नहीं होते, स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड फॉर्म होते। एंटीनोड आर नॉट एक्जैक्टली एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप, स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड ऑफ द पाइप। सो यहाँ पे हमारा ओपन एंड ऑफ द पाइप है, बट यहाँ पे देख सकते हैं, इज व्हाट स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड, वहाँ पे क्या होते हैं हमारे एंटीनोड। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, एंड करेक्शन, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। यहाँ पे क्या होता है, एंड करेक्शन। सो हियर इज व्हाट वन ओपन एंड वन एंड करेक्शन, हियर इज ऑल्सो वन एंड करेक्शन। ओके, सो फ्रॉम द फिगर देख सकते हैं, दिस इज व्हाट एक्चुअल लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, यहाँ से हमारा एयर कॉलम इतना है, फ्रॉम ए टू ए, दिस इज व्हाट आवर एयर कॉलम। हियर इज व्हाट लेंथ ऑफ द पाइप, बट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दो एंड करेक्शन आ रहे हैं, बिकॉज बोथ एंड्स आर ओपन। क्लोज पॉइंट में हमें एक एंड करेक्शन मिलता है एट दी ओपन एंड, बट यहाँ पे दो एंड ओपन है, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, दो एंड करेक्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो एंड करेक्शंस। सो वेयर कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम and small l is what, small l is the length of an pipe। so length of air column, so what is the length of air column, so capital L is equals to length of air column कितनी है, देखिए lambda by 2, length of an air column is what, lambda by 2। so why here is lambda by 2, so हमें मालूम है lambda is what, wavelength, lambda is what, wavelength, और wavelength की definition क्या है, so the distance traveled by the wave to complete one oscillation, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। सो हियर इज व्हाट हाफ ऑसिलेशन, ये देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देखिए। सो ये हो गए हमारी वन वेव, ये हो गए हमारी वन वेव।
सो इसे क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा। सो हाफ ऑफ दिस क्या आएगा, लैम्बडा बाय 2। सो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, यही स्ट्रक्चर है। सो एल इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा बाय 2। ओके, सो देखिए, सो दिस इज व्हाट लैम्बडा, टोटल इज व्हाट लैम्बडा, इसका हाफ क्या आएगा, लैम्बडा बाय 2, और उसका भी हाफ क्या आएगा, लैम्बडा बाय 4। लैम्बडा बाय 2 का भी हाफ मीन्स व्हाट, इसका भी हाफ इतना, दिस इज व्हाट लैम्बडा बाय 4। बट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट देखिए, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लाइक दिस, सो ये कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2, क्योंकि ये कितना होता है। सो यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना है हमारा, लैम्बडा। सो ये कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2। ओके, ये कितना रहता है, लैम्बडा बाय 2 यहाँ से यहाँ तक। सो लैम्बडा बाय 2, और उसका भी हाफ लिया तो कितना आता है, लैम्बडा बाय 4। सो ये लैम्बडा बाय 4, ये लैम्बडा बाय 4, सो कितना आता है, लैम्बडा बाय 2। सो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा, लैम्बडा बाय 2। ये क्या होता है, लैम्बडा बाय 2। ओके, सो द लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम इज व्हाट, लैम्बडा बाय 2। लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम इज व्हाट, लैम्बडा बाय 2। सो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू 2l। लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 2l। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, सो वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ, वेयर लैम्बडा इज द वेवलेंथ, where lambda is what, wavelength of this mode of vibration. So if n is the frequency, if n is the frequency of this mode of vibration, frequency of this mode of vibration, if n is the frequency of this mode of vibration, means this mode of vibration, देन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, n, सो वी नो दैट v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू n लैम्बडा, v इज इक्वल टू व्हाट, n लैम्बडा। सो इससे n की वैल्यू क्या आएगी, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू व्हाट, v बाय लैम्बडा, n इज इक्वल टू व्हाट, v बाय लैम्बडा। सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, सो n इज इक्वल टू व्हाट, v बाय लैम्बडा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ द v एज इट इज, और लैम्बडा क्या है हमारा, लैम्बडा इज व्हाट, लैम्बडा इज 2l, लैम्बडा इज व्हाट, 2l फॉर दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लैम्बडा कितना है, इतना है। सो इसके हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। सो n इज इक्वल टू व्हाट, v अपॉन 2l। सो ये l जो है, ये जो हमारा l है, इसकी वैल्यू क्या आती है फ्रॉम द डायग्राम। सो देख सकते हैं दिस इज व्हाट, e प्लस l प्लस e। ओके, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, हियर इज व्हाट, एंड करेक्शन लेंथ, देन एंड करेक्शन। इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ, वही हमारा क्या है, लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम। सो देखिए हमने एंड करेक्शन में भी देखा था, कैपिटल एल इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल एल प्लस 2e, यहाँ पे एक e, यहाँ पे एक e। सो एल प्लस e, यहाँ पे देख सकते हैं e एल e, ये क्या हमारा टोटल डिस्टेंस, उतना ही है टोटल डिस्टेंस। ये क्या आएगा फिर, एल प्लस 2e। सो कैपिटल एल इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस 2e इन ओपन एंड। और क्लोज एंड में क्या आता है, सो क्लोज एंड देखिए, क्लोज एंड में एक ही एंड करेक्शन आएगा, यहाँ पे एक ही एंड करेक्शन आता है। और दिस व्हाट, लेंथ ऑफ द पाइप। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम कितना आता है, एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस ई। यहाँ पे 2 एंड ओपन है, फिर 2 एंड करेक्शन आ रहे हैं। सो दिस कैपिटल एल इज व्हाट, एल प्लस 2e। सो इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 इन ब्रैकेट एल प्लस 2e, एल प्लस 2e। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो हमारा मोड कौन सा है, ये फंडामेंटल मोड, सबसे बेसिक मोड। सो फंडामेंटल मोड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, सबसे लो मोड ऑफ वाइब्रेशन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद के मोड ऑफ वाइब्रेशन सारे। सो दिस इज व्हाट, लोएस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन मीन्स इट हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो दिस फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी is the fundamental frequency. This frequency is the fundamental frequency. This frequency is the fundamental frequency. Or fundamental frequency is also known as what? First harmonic. This frequency is the fundamental frequency or first harmonic. Fundamental frequency is also known as what? First harmonic. This is the frequency of, or the fundamental frequency or the first harmonic. Fundamental frequency को हम first harmonic भी बोलते हैं. Okay, so this is the frequency for this mode of vibration. So for the next mode of vibration,
for the next mode of vibration. So in this next mode of vibration, अगर हम वाइब्रेशंस दिस एयर कॉलम जो है उसे हम ऐसा वाइब्रेट करें कि हमें ये स्ट्रक्चर मिले. इन द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन द एयर कॉलम इज वाइब्रेटेड इन सच अ वे दैट वी गेट द लूप लाइक दिस. हमें ये लूप मिले, हम उसे इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं हम एयर कॉलम को कि हमें ये स्ट्रक्चर मिले. ओके, सो द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, द नेक्स्ट mode of vibration is shown in figure B, is shown in figure B, in figure B. So ये next mode of vibration है. So हम इसका एयर कॉलम ऐसे वाइब्रेट करें कि हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है. ओके, सो the air column in pipe vibrated as shown in figure C, sorry, as shown in figure B, as shown in figure B. So उसका जो एयर कॉलम है हमने फिगर बी में जो स्ट्रक्चर दिया है उसी की तरह हम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. सो हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ये क्या है हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो हियर यू कैन सी यहाँ पे एंटीनोड है, यहाँ पे एंटीनोड है. सो यहाँ पे क्या आता है हमारा एंड करेक्शन, क्योंकि एंटीनोड आर नॉट एग्जैक्टली फॉर्म एट द ओपन एंड, बियॉन्ड द ओपन एंड, स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड एंटीनोड आता है. सो यहाँ पे एंड करेक्शन, यहाँ पे एक एंड करेक्शन. ओके, सो लेंथ इज व्हाट L + 2E सेम. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये जो हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट 1 2 3 एंटीनोड्स, 1 2 3 antinodes and the 2 nodes. Here you can see it consists of 3 antinode and 2 nodes. So it consists of 3 antinodes, 3 antinodes and 2 nodes, So in the next mode of vibration you can see यहाँ पे कितने 3 antinodes and 2 nodes. So it consists of 3 antinodes and 2 nodes. So if lambda is the wavelength, lambda 1 is the wavelength, इसके लिए हम wavelength क्या कंसिडर करें, lambda 1. यहाँ पे जो lambda कंसिडर किया नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए lambda कंसिडर करें. So if lambda 1 is the wavelength, lambda 1 is the wavelength and n1 is the frequency, और उसके लिए frequency क्या है n1. So n1 is the frequency, n1 is the frequency, then length of air column, इसका length of air column क्या है देखिए, length of air column, length of air column. So length of this air column is what, L is equals to lambda 1, L is equals to what, lambda 1. So here you can see, ये देखिए ये जो हमारा ऑसिलेशन है, सो देखिए ये क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन. ओके, सो देखिए ये हमारा ऑसिलेशन रहता है. सो ऑसिलेशन इज व्हाट, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी रहती है, लैम्बडा. एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेव, उसे बोलते हैं हम वेवलेंथ. सो यहाँ से पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे और आगे जाएगा लाइक दिस. सो ये स्ट्रक्चर देखिए यही स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें. ओके, सो ये अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर देखिए यही मिल रहा है हमें लाइक दिस. सो देखिए यही स्ट्रक्चर मिल रहा है. ओके, सो इसकी वेवलेंथ क्या आएगी फिर, लैम्बडा. वेवलेंथ कितनी आएगी, लैम्बडा. ओके, सो लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम इज व्हाट, कैपिटल एयर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्बडा 1. सो इसकी भी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, frequency of this mode of vibration means what, this second mode of vibration is, so this mode of vibration is, so what is the frequency, we know that V is equals to what, n1 lambda 1. V is what, n1 lambda 1. So velocity of the wave is what, v, and here is what, frequency n1 and lambda 1 is what, wavelength. इस mode vibration के लिए, ये mode of vibration के लिए. So n1 is equals to what, n1 is equals to, therefore n1 is equals to what, v divided by lambda 1, v divided by lambda 1. So is equals to v as it is.
So what is the value of lambda 1 is what? L. Okay, so lambda 1 is what? L. So let us consider this is equation number 3. ये क्या है? Equation number 3. So value of L कितनी है? So here is what? Lambda 1 is what? L. Lambda 1 की वैल्यू देखिए L, और L क्या है हमारा? V अपॉन small l plus 2e. Small l plus 2e. So here you can see, देखिए लेंथ, ये टोटल लेंथ जितनी है इतना ही क्या है? E प्लस L प्लस E. So E प्लस E 2e and this L. So L प्लस 2e. L प्लस 2e. ओके, सो ये क्या है हमारी लेंथ? फिगर से भी देख सकते हैं, ये देखिए टोटल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इतना कितना है देखिए. सो ये देखिए लाइक दिस. सो दिस E प्लस दिस E, दिस व्हाट 2e एंड दिस L. सो L प्लस 2e. सो L प्लस 2e वो क्या है हमारी लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 2. इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो बाय 2. सो n1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू v अपॉन 2 इन ब्रैकेट l प्लस 2e. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय 2. इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो बाय 2. सो देखिए 2 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया. सो हियर यू कैन सी दिस ब्रैकेट, हियर यू कैन सी दिस वैल्यू इज व्हाट? ये वैल्यू क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी. ओके, v अपॉन 2 इन ब्रैकेट l प्लस 2e क्या है हमारा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो therefore n1 is equals to what? 2 into this value is what? N from equation number 2. So that is what? 2n from, so let us consider this is equation number 4 and here is what? From 2, from equation number 2 you can see value of n is what? V upon 2 under root of L plus 2e, sorry in bracket L plus 2e. V upon 2 in bracket L plus 2e क्या है हमारी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. So this is what? This is the next frequency for this mode of vibration. So this frequency, this is the frequency, this is the frequency. ये क्या है? frequency of second harmonic. If this is first harmonic, जो fundamental frequency वो first है, so उसके बाद क्या आएगा? second harmonic. So this is the frequency of second harmonic. Here you can see second harmonic or first overtone or the first overtone. second harmonic or first overtone. ओके, ये तो हार्मोनिक्स और ओवरटोन में हमने देखा था. सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन. ओके, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फर्स्ट हार्मोनिक. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? फर्स्ट हार्मोनिक एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द सेकेंड हार्मोनिक. और सेकेंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट ओवरटोन. Okay, so this is what frequency for this mode of vibration and which is what? The frequency of the second harmonic. ये क्या है? frequency of second harmonic और उसे क्या बोलते हैं? first overtone. So here you can see the frequency of the second harmonic is double of the fundamental frequency. Frequency of second harmonic, frequency of second harmonic or the first overtone is double the fundamental frequency. ये जो fundamental frequency उससे कैसी है? double. So the frequency of this second harmonic or the first overtone is double of the fundamental frequency. Okay, समझ रहा है? So for the next mode of vibration, for the next mode of vibration, you can see if the air column is vibrated in such a way that we get this loop. इसका air column हम ऐसे vibrate करें like this. So in the next mode of vibration, the next mode of vibration, the next mode of vibration is shown in figure C, is shown in figure C, is shown in figure C. So इसका एयर कॉलम हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ, सो देखिए इसका एयर कॉलम हम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं कि हमें वो लूप मिल रहा है. सो इट कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4. इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of 4 antinodes, 4 antinodes and कितने नोड है देखिए 1 2 3 नोड्स एंड 3 नोड्स. इस एयर कॉलम को हम ऐसा वाइब्रेट कर रहे हैं कि हमें क्या मिल रहे हैं 4 एंटीनोड्स एंड 3 नोड्स. सो इफ लैम्बडा 2 and n2 are the, if lambda 2 and n2 is the, are the, if lambda 2 is wavelength and n2 is the frequency and n2 is the frequency, n2 is the frequency. यहाँ पे इस
मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए लैम्डा टू क्या है हमारी वेव लेंथ एंड n2 इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, देन लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है देखिए, लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज सो विच इज इक्वल टू, सो लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या है 3 लैम्डा बाय 2, सो ये कैन सी 3 लैम्डा बाय 2 क्यों आ रहा है देखिए, सो ये क्या हो रहा है यहाँ से देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन, इसकी वैल्यू आती है लैम्डा, सो दिस इज व्हाट लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 4, सो देखिए ये जो वेव है, ओके दिस इज व्हाट वेव, सो ये इतना डिस्टेंस कितना होता है हमारा लैम्डा होता है, इतना डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, सो इसका हाफ क्या होता है लैम्डा बाय 2, और उसका भी हाफ अगर इसकी बात करें हम तो यही होता है लैम्डा बाय 4, वो कितना होता है लैम्डा बाय 4, ओके यहाँ पे बड़ी डायग्राम निकालता हूँ देखिए, ओके सो देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है दिस अप टू दिस, ये होता है हमारा लैम्डा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है लैम्डा, उसका हाफ कितना होता है यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, मीन्स व्हाट हाफ ऑफ दिस इज व्हाट लैम्डा बाय 2, हाफ ऑफ दिस इज व्हाट लैम्डा बाय 2, और उसका भी हाफ लेंगे तो वो होता है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 वो आएगा लैम्डा बाय 4, मीन्स व्हाट इतना ही, सो इतना ही कितना आएगा लैम्डा बाय 4, ओके ये टोटल वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वो हो गया वेवलेंथ, उसका हाफ कितना आता है लैम्डा बाय 2, और उसका भी हाफ लेंगे तो वो आएगा लैम्डा बाय 4, यस, सो यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे देखिए ये वेव, एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक वेव, सो ये कितना होगा लैम्डा, ये होगा लैम्डा, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, ये कितना होगा प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, सो लैम्डा, सो ये आएगा 2 लैम्डा बाय 4 मीन्स व्हाट लैम्डा बाय 2, ये कितना आएगा लैम्डा बाय 2, सो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा इज व्हाट 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, दिस इज व्हाट वेवलेंथ, ओके ऐसे भी याद में रख सकते हैं या फिर आपको तो कॉन्सेप्ट मालूम ही है, ओके सो हमें इसकी भी क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मीन्स व्हाट नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो फॉर दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी इज for this mode of vibration frequency is, so what is the length of an air column is what 3 lambda by 2, length of an air column कितनी है देखिए, length of an air column is what L which is equals to what 3 lambda 2 divided by 2, lambda 2 क्यों ले रहे हैं, इसके लिए वेवलेंथ lambda 2 कंसीडर किए, सो यहाँ से lambda 2 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, therefore lambda 2 is equals to, lambda 2 की वैल्यू की देखिए क्या आएगी 2L upon 3, 2L upon 3, ओके यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ये यहाँ पे जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, सो 2L अपॉन 3, और ये L क्या है हमारा, सो 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E डिवाइडेड बाय 3, ओके इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, सो यही है L, यहाँ पे भी 2 एंड करेक्शन आएंगे, यहाँ पे एक, सो दिस आर व्हाट 2 एंड करेक्शन प्लस L इज व्हाट कैपिटल L, दैट इज व्हाट लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम, सो 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E अपॉन 3, सो लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 5, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दैट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 5, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 5, ओके सो इस लैम्डा की वैल्यू क्या है देखिए 2L अपॉन 3 और 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E अपॉन 3, सो हमें इसकी भी क्या निकालनी फ्रीक्वेंसी, सो द फ्रीक्वेंसी of this mode of vibration, so frequency of this mode of vibration is what n is equals to v by lambda, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है n2, वेवलेंथ क्या है लैम्डा 2, सो v is what वेलोसिटी ऑफ द वेव, वो तो चेंज होने वाली नहीं है, सो वेलोसिटी ऑफ द वेव, सो यहाँ पे हमें मालूम है v is equals to what n लैम्डा, सो इससे n की वैल्यू क्या आएगी n is equals to what v by लैम्डा, यही लिखा है यहाँ पे, ये इक्वेशन या फिर स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे देखिए, सो v is equals to what n2 lambda 2, v is equals to what n2 lambda 2, सो यहाँ से देखिए n2 की वैल्यू, सो therefore n2 is equals to what v upon lambda 2, n2 is equals to what v divided by lambda 2, okay so v as it is, so lambda 2 की वैल्यू देखिए, lambda 2 is what 2L upon 3, सो इसकी वैल्यू देखिए ये 3 जाएगा ऊपर, सो 3v upon 2L, और इस L को भी क्या लिख सकते हैं हम, दिस L 3v डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट L प्लस 2E, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम को क्या लिख सकते हैं स्मॉल l प्लस 2E,
सो यू कैन सी v अपॉन 2 इन ब्रैकेट l प्लस 2e क्या है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो देयरफॉर n2 इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 एज इट इज. सो ये v अपॉन ये जो ब्रैकेट में 3 छोड़ दो, ये जो टर्म है सो वो टर्म क्या है देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो विच इज इक्वल टू व्हाट 3n. सो दिस इज द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी and this is the frequency of third harmonic. This is the frequency of what, third harmonic. Here you can see third harmonic. This is the frequency of second harmonic. This is the fundamental frequency of the first harmonic. So this is the frequency, this is the frequency of equation number next, that is what equation number 6. This is the frequency of third harmonic. This is the frequency of third harmonic or second overtone. Okay, this is the frequency of what, third harmonic, और उससे क्या बोलते हैं second overtone. यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद आएगा सेकेंड ओवरटोन. सो एक याद में रखना है. सो ओवरटोन्स आर न्यूमेरिकली इन सीक्वेंस. जो हमारे ओवरटोन्स रहते हैं वो न्यूमेरिकली सीक्वेंस में ही आते हैं. बट हार्मोनिक्स का डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, पाइप पे डिपेंड करता है. जैसे कि हमने क्लोज पाइप में देखा था, वहाँ पे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं. मीन्स व्हाट, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक. बट यहाँ पे वैसा नहीं. सो हियर यू कैन सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. यहाँ पे देख ये फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक. सो देयर इज व्हाट डिफरेंस, उस पर डिपेंड रहता है. बट हमारे जो ओवरटोन रहते हैं वो कभी भी सीक्वेंस में ही आते हैं. वन ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन. बट हार्मोनिक्स डिपेंड्स अपॉन द पाइप और द वेव कौन सी है और क्या हो रहा है उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और द सेकेंड ओवरटोन. ओके, ये होगा दिस फॉर दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन. ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और द सेकेंड ओवरटोन. सो सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके बाद भी कोई तो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन आते रहेंगे. सो फॉर द पीथ ओवरटोन, देखिए ये मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसके बाद हमें और मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे और मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो उसके लिए क्या, ये डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू नहीं करते जाएंगे. सो फॉर द पीथ ओवरटोन, मीन्स व्हाट, पीथ नंबर के लिए हमें मालूम नहीं, पी नंबर तक कंसिडर कर रहे हैं. सो फॉर द पीथ ओवरटोन कहाँ पे लिखो, यहाँ पे रब कर दो ये. सो रब कर देता हूँ, देखिए. सो फॉर द पीथ ओवरटोन मीन्स व्हाट, पी नंबर ऑफ ओवरटोन. ओके, यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूसली जाते ही रहेंगे, तो हम ऐसा डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखते रहेंगे. उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं जनरल. सो फॉर द पीथ ओवरटोन, for the pith overtone for the pith overtone frequency is NP. Frequency is what, NP. ओके, पी नंबर के लिए यहाँ पे ऐसी कंटिन्यूसली आती जाएगी. सो दैट फ्रीक्वेंसी इज NP इज इक्वल्स टू P प्लस 1 इंटू वॉट, N. P प्लस 1 इंटू N. Where P is what, integer. Where P is what, integer. Which is equals to, P is equals to 0, 1, 2, 3, dash, dash, dash. Value of P is what, integer. So for the pith overtone, number of overtones for the next mode of vibration. इसके बाद जो मोड ऑफ वाइब्रेशन आएंगे उसके लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं. सो फॉर द पीथ ओवरटोन द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, NP, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, NP इज इक्वल्स टू P प्लस 1 इनटू व्हाट, N. सो देखिए, अगर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसके लिए 0 वैल्यू पुट करो, हमें ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लाइक दिस फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली फॉर दिस फर्स्ट हार्मोनिक, देखिए वैल्यूज पुट करो, यही इक्वेशंस मिलेगी. सो दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन फॉर द पीथ ओवरटोन फॉर द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसीज मिल रही है, यहाँ पे देखिए ये फ्रीक्वेंसी, आफ्टर दैट 2n, आफ्टर दैट 3n. ये जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें कैसे मिल रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रही है. मीन्स देखिए यहाँ पे हमें n मिला है, यहाँ पे हमें 2n मिला है, इसके बाद क्या मिल रहा है, 3n. सो उसके बाद क्या मिलेगा, 4n, उसके बाद 5n. सो द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आज इन सीक्वेंस. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई फ्रीक्वेंसी एब्सेंट है क्या, नहीं.
वैसे हमने क्लोज पाइप में देखा था। सो इन द क्लोज पाइप हमें मिली थी n, आफ्टर दैट 3n, उसके बाद 5n, 7n, 9n, ऑड नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इन ए क्लोज्ड पाइप ऑड नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर प्रेजेंट बट इवन हार्मोनिक्स कैसे रहते, एब्सेंट रहते। वहां पे देखा था ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एंड इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, बट ओपन पाइप में, बट इन दिस ओपन पाइप यहाँ पे देख सकते हैं सभी हार्मोनिक्स क्या है, प्रेजेंट है। सो इन ओपन पाइप और इन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट both ends, all harmonics are present, all harmonics are present, all harmonics are present। जैसे कि हमने क्लोज एंड में देखा था कि वहां पे सिर्फ ऑड ही प्रेजेंट होते हैं, इवन क्या होते हैं, एब्सेंट। बट यहाँ पे तो सभी आ रहे हैं, इवन भी आ रहे हैं और ऑड भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए n उसके बाद आ रहा है 2n, सो दिस, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3n मीन्स व्हाट, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन 4n, 5n, 6n means all harmonics are present in the open ended pipe or the pipe which is open at both the ends. Okay, so this is what variation in a air column of a pipe open at both ends. Okay, so देखिए समझ में आ गया ये point. So these are what, this is all about the vibrations of an air column in a pipe open at both ends. उसमें हमने वाइब्रेशंस देखे, ये क्या है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और उसके ये फ्रीक्वेंसीज देखिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।